हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2024 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस का है। ठीक है, देखो हमें कह रहा है कि हमें ये इंटीग्रल गिवन है। ठीक है, एंड साथ में क्या गिवन है, बाहर 1/एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन की जो लिमिट है वो क्या कर रही है, 0 को टेंड कर रही है। ठीक है, तो हमें इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ से जो इंटीग्रल गिवन है। चलो सबसे पहले तो इंटीग्रल लिख लेते हैं। तो 1/एप्सिलॉन इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, है ना, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x/एप्सिलॉन इंटू कोस ऑफ 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x प्लस 4। ठीक है, इंटू dx। हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो एप्सिलॉन है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसके टर्म को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेट कर लेते हैं कि x/एप्सिलॉन है वो क्या है, t के इक्वल। ठीक है, x/एप्सिलॉन क्या है, t के इक्वल। तो यहाँ से जब dx करेंगे डेरिवेटिव, तो ये क्या आएगा, एप्सिलॉन इंटू डी टी के इक्वल। ठीक है, ये हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, किसमें, इस वाली इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, तो ये इंटीग्रल हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/एप्सिलॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, e की पावर -t एंड कोस ऑफ, देखो x की जगह कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन इंटू टी। ठीक है, तो 3 एप्सिलॉन इंटू टी प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, x की जगह एप्सिलॉन इंटू टी प्लस में 4 का रूट, एंड साथ में क्या आ जाएगा, dx की जगह एप्सिलॉन इंटू डी टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो आगे क्या करना है हमें, हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले जो ये एप्सिलॉन है ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब जो इंटीग्रल बचता है वो ये बचता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, सॉरी 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल e की पावर -t कोस ऑफ 3 इंटू एप्सिलॉन टी प्लस में एप्सिलॉन स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में एप्सिलॉन टी प्लस 4 इंटू डी टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके ये कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से देखो, इसको डायरेक्ट हम लिमिट एप्सिलॉन 0 टेंड नहीं करवा सकते। ठीक है, इसमें तो बेशक फिर भी हो जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, लेकिन इसमें नहीं हो सकता, एंड इसमें हम डायरेक्ट एप्सिलॉन को टेंड नहीं करवा सकते 0 के। तो हम क्या करते हैं, इनकी टेलर सीरीज निकालते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कोस इन की जो टेलर सीरीज होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1 - 3 ऑफ एप्सिलॉन टी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 इंटू एप्सिलॉन टी की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कोस की टेलर सीरीज होती है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो, जब एप्सिलॉन है वो 0 को टेंड करेगा। ठीक है, जब एप्सिलॉन क्या करेगा, 0 को टेंड करेगा, तो ये जो कोस ऑफ 3 इंटू एप्सिलॉन टी है ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने एप्सिलॉन को यहाँ से 0 को टेंड करवाया, तो ये चीज़, क्योंकि ये कांस्टेंट है एप्सिलॉन, तो बाहर ले सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये अप्रोक्सीमेटली 1 को टेंड कर जाएगी, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, कोस 3 इंटू एप्सिलॉन टी, ये 1 को अप्रोक्सीमेट करेगी। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो आ गई इसके लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसके लिए तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे। ठीक है, तो इसकी अगेन टेलर सीरीज निकाल लेंगे कि ये किसके अप्रोक्सीमेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, हमें निकालनी है एप्सिलॉन इंटू टी प्लस में 4 की। ठीक है, और ये क्या है, रूट है। तो इसका मतलब ये अब मेरे पास एफ ऑफ एप्सिलॉन का फंक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ से हम इसकी टेलर सीरीज निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ एप्सिलॉन गिवन है, एफ ऑफ 0 कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि अबाउट 0 निकालते हैं। ठीक है, अबाउट एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0, इस पे हम इसकी टेलर सीरीज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कितनी आएगी, एफ ऑफ 0 पे पुट करने पे, यहाँ पे हमने जैसे ही एप्सिलॉन को 0 पुट किया तो ये √4 बचेगा, दैट इज 2। अब हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एप्सिलॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ एप्सिलॉन टी प्लस में 4
अब टी एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा क्योंकि हम एप्सिलॉन के फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एप्सिलॉन, एफ डैश एप्सिलॉन की वैल्यू आई है, तो एफ डैश 0 कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये आएगा t/2 एंड ये अंदर का क्या बचेगा, √4 दैट मीन्स 2, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, t/4। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक एक से एक डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब एक डेरिवेटिव और निकालेंगे तो t/2 एज अ कांस्टेंट होगा, -1/2 आ जाएगा, 1 में एप्सिलॉन टी प्लस में 4 की पावर, ये t है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 एंड इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आ जाएगा, t। तो ये मेरे पास आ जाएगी -(t²/2², 1/एप्सिलॉन प्लस में 4 की पावर 3/2। ठीक है, ये आई। अब देखो, ये मेरे पास क्या आया है, एफ डबल डैश एप्सिलॉन। ठीक है, टेलर सीरीज जब हम निकालते हैं अबाउट 0, ये मेरे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव तक निकाला है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें एप्सिलॉन की टर्म आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, आगे जैसे ही मैं एप्सिलॉन को 0 टेंड करवाऊंगी तो वो अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट टर्म पे ही सीमित रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, एफ ऑफ ये जो फंक्शन आएगा एप्सिलॉन t प्लस 4, इसको कैसे लिखा जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस में एप्सिलॉन इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस में एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ 0 एंड सो ऑन टू। तो ये वाली हमने क्या कर दी, अप्रोक्सीमेट लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, तो अप्रोक्सीमेट, अगर हम आगे वाली टर्म्स नहीं लिख रहे तो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, देखो एफ ऑफ 0 जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 2 के इक्वल, तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, प्लस में एप्सिलॉन इंटू एफ डैश 0 कितना आया है, एफ डैश 0 आया है t/4, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं t/4, प्लस में एफ डबल डैश 0 कितना आया है, अच्छा यहाँ से एफ डबल डैश 0 भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन को 0 पुट कर देंगे तो ये आएगा t² और यहाँ से ये बचेगा 2² माइनस का आएगा ये। ठीक है, और एप्सिलॉन को जब 0 टेंड किया तो 4 की पावर 3/2, इसका मतलब 2 की पावर 3, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस की t² अपॉन में 32। ठीक है, तो ये इसके अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ से आएगा एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस का t² अपॉन में 32। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आ गया, 2 प्लस में एप्सिलॉन t अपॉन में 4 प्लस में, या माइनस में, सॉरी माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर t² अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, तो ये अब मेरे पास इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, हमारे पास जो इंटीग्रल था उसमें जो बाहर थी वो एप्सिलॉन टेंड कर रहा था 0 को, है ना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकाल सकती हूँ व्हेन एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, क्यों, क्योंकि अब मेरे पास ये कन्वर्ट हो चुका है इसमें, है ना, तो हम इसकी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, रूट ऑफ एप्सिलॉन t प्लस में 4 इज इक्वल्स टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 टू प्लस में एप्सिलॉन t/4 माइनस में एप्सिलॉन t² बाय में 64, ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन को जब 0 को टेंड करवाएंगे तो ये क्या आएगा, देखो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी एंड ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो ये क्या आएगा, 2 के इक्वल। हैंस इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई वो 2 के इक्वल आ गई जब एप्सिलॉन क्या कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब हम चलते हैं हमारे इंटीग्रल के ऊपर। ठीक है, हमारा जो इंटीग्रल था उसमें हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, इसकी टेलर सीरीज कैलकुलेट कर ली। ठीक है ना, और हमने क्या किया है, इसको करने की ज़रूरत नहीं थी, इसकी भी कैलकुलेट कर ली, तो ओवरऑल जो इंटीग्रल बचेगा वो क्या आएगा, देखो वो हम लिखते हैं, तो वो क्या आएगा, e की पावर -t बाहर था। ठीक है, जो कोस के अप्रोक्सीमेट, इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर सकती हूँ, जो इंटीग्रल हम लेकर चल रहे हैं ना उसके अप्रोक्सीमेट हो जाएगा ये, क्या था, कोस ऑफ 3 एप्सिलॉन t, वो किसके अप्रोक्सीमेट हो चुका था, वो 1 के अप्रोक्सीमेट हो चुका था, है ना, वो क्या हो चुका था, 1 के अप्रोक्सीमेट हो चुका था। ठीक है, अब जो सेकंड वाला था वो क्या था, एप्सिलॉन स्क्वायर t², तो ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका होगा, है ना, देखो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है ना कि ये वाला जो इंटीग्रल है
यहाँ पे e की पावर माइनस टी इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर टी स्क्वायर। जब हम ये इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन को मैं डायरेक्ट बाहर ले सकती हूँ, ठीक है। तो एप्सिलॉन को देखो यहाँ से मैं एक बार बता देती हूँ इसको कैसे करना है कि इंटीग्रल e की पावर माइनस टी था, ठीक है, एंड साथ में था एप्सिलॉन स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो एप्सिलॉन स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो ये आएगा e की पावर माइनस टी एंड टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो हमें अब इसको नहीं देखना, अब ये जैसे ही हमारी लिमिट एप्सिलॉन 0 को टेंड करेगी ये पूरा इंटीग्रल के साथ क्या हो जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सेकंड वाला जो इंटीग्रल था वो तो हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। सेकंड वाला इंटीग्रल क्या हो गया, 0 के इक्वल, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पे। तो थर्ड जो था वो हमने अभी टेलर सीरीज से उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल कर आए हैं और वो कितनी आई है, 2 आई है। तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे और ये जो इंटीग्रल था वो 0 से इन्फिनिटी चल रहा था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी इंटू 3, है ना। अब बस हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो जो हमारी इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट का मतलब है ये इसको टेंड करेगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि वो जो भी वैल्यू आएगी उसको वो टेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो 3 बाहर ले लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, यहाँ पे डी टी भी आएगा, डी टी, ठीक है। 3, अच्छा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस टी अपॉन में -1, ठीक है। एंड 0 से इन्फिनिटी लिमिट चली जाएगी तो ये -3 आ जाएगा एंड यहाँ पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0। इसका मतलब ये क्या हुआ, -3 एंड 0 -1, इसका मतलब ये क्या आ गया, 3 के इक्वल, ठीक है। अच्छा यहीं से बता देते हैं इसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट कितनी निकल कर आई है, 3। इसका मतलब जब मेरी लिमिट है वो एप्सिलॉन को टेंड कर रही है, जब मेरी लिमिट है एप्सिलॉन वो 0 को टेंड कर रही है तो वहाँ से ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है, इंटीग्रल की वैल्यू वो किसको टेंड कर रही है, 3 को टेंड कर रही है, ठीक है। इसका मतलब हमारी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है एंड वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, सिर्फ टेलर सीरीज का यूज किया है क्योंकि हम इसको डायरेक्ट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे टेलर सीरीज का यूज करना पड़ा, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी इसका टेलर एक्सपेंशन निकाला है, तो इस तरीके से किया जा सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हैप्पी लर्निंग विथ PMA।